नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। मंगलवार का दिन और भारतीय बाजार गुलजार। दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी फिलहाल कामकाज करता हुआ, निफ्टी बैंक फिलहाल कामकाज करता हुआ और कल की बिकवाली के बाद मिड कैप स्मॉल कैप भी डे हाई पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ। निफ्टी 15,600, 1.5% का उछाल निफ्टी में देखने को मिला। शॉर्ट कवरिंग एंटायरली और साथ साथ जो 2 दिन की बिकवाली थी, स्पेशली कल जो हैवी कार्नेज था मिड कैप स्मॉल कैप में, उसके बदले में आज एक बढ़िया रिकवरी वहां आते हुए दिखाई पड़ी। हालांकि कल की बिकवाली ज्यादा तेज थी, 4% के आसपास का डाउनसाइड था कल स्मॉल कैप इंडेक्स में। आज 2.5% के आसपास की रिकवरी आप जरूर देख रहे हैं। और दिन के ऊपरी स्तरों पर स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज करते हुए और मिड कैप इंडेक्स भी डे हाई पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। करीब करीब 2-2.25% के आसपास का उछाल मिड कैप इंडेक्स में भी देखने को मिल रहा है। रफली 600 अंकों का उछाल मिड कैप इंडेक्स में। पूरे 2% की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक भी डे हाई पे ट्रेड करता हुआ और अक्रॉस द बोर्ड आज बाइंग देखने को मिल रही है। निफ्टी के 50 स्टॉक तेजी में है। कल जो एडवांस डिक्लाइन की स्थिति थी, आज बिल्कुल उलट है। 400 शेयर कल गिरने वाले थे और करीब करीब 2200 शेयर, 400 शेयर बढ़ने वाले थे, 2200 शेयर गिरने वाले थे और आज 2350 शेयर बढ़ने वाले हैं और रफली 400 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। अक्रॉस द बोर्ड आपको बुलिश सेंटीमेंट सो फार दिखाई पड़ेगा। 200 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं और करीब करीब 4 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि बिकवाली के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मार्केट्स में आज सुबह जो गैप अप शुरुआत हुई, मार्केट ने उसको होल्ड किया, सस्टेन करके वो शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर पे 15,600 के करीब अब निफ्टी को लेकर आ चुका है। इनफैक्ट 15,609 के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे मोतीलाल ओसवाल से। शिवांगी सरदा हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। शिवांगी जी से हम बातचीत करेंगे उनके सस्ते ऑप्शन को लेकर भी, इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर भी और मार्केट में उनका व्यू क्या है उस पर भी हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार ये ऑप्शन की स्क्रीन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा कि किस तरह से अभी पोजीशनिंग देखने को मिल रही है निफ्टी में। 15,200, 15,300 के जोन से बाजार ने एक बढ़िया होल्ड लिया, तो 15,300 और 15,400 पे धीरे धीरे बेस शिफ्ट हुआ। फिर 15,500 पे मेजर आपको पुट राइटर्स दिखाई पड़ेगा। हालांकि निफ्टी 15,600 के आसपास कॉल राइटिंग देख रहा था, 15,500 पे कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को। अगर निफ्टी 15,600 को होल्ड कर जाता है तो शायद यहां पर भी कॉल राइटर्स थोड़े से अनवाइंड करें पोजीशंस को। लेकिन एज ऑफ नाउ 15,600 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ देर यहां होल्ड होता है तो सिचुएशन थोड़ी सी पलट सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए 15,500 के आसपास कॉल राइटर्स जो हैं वो अनवाइड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अपनी सिचुएशन को। निफ्टी बैंक के केस में 33,200 के लेवल्स पे निफ्टी बैंक अभी कामकाज कर रहा है। 33,000 एक बढ़िया बेस के तौर पे मेजर पुट राइटर्स वहीं पर ही आपको एक्टिव दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ऊपर 33,500 के जोन्स में कॉल राइटर्स एक्टिव हैं। 32,800 के जोन में आज मेजर कॉल राइटर्स जो थे वो अनवाइंड करते हुए अपनी पोजीशंस को दिखाई पड़ा, लेकिन 33,500 के जोन्स में फिलहाल कॉल राइटिंग थोड़ी बहुत आपको दिखाई पड़ेगी। शिवांगी जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बाजार और आप दोनों एक साथ आए हैं, बढ़िया तेजी बाजार की, और आप दोनों दिन के ऊपरी स्तरों बाजार भी डे हाई पर है और आपसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को आप? 15,600 निफ्टी ने पार कर लिया है और 15,600 के ऊपर अभी फिलहाल होल्ड कर रहा है। ये तेजी सस्टेन करेगी सेकंड हाफ में? शॉर्ट कवरिंग और ट्रिगर करेगी बाजार की तेजी को? जी नमस्कार, धन्यवाद सुमित जी। तो हमने देखा है कि निफ्टी आज एक गैप अप ओपनिंग के बाद कल की जो लास्ट आवर में जो जिस तरह से रिकवरी आई थी, आज उसमें फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है और एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया है। आज की सपोर्ट की बात करें तो 15,400 आज का सपोर्ट बन रहा है और रिकवरी जो है वो लोअर लेवल जो एक सपोर्ट बेस्ड बाइंग का एक इंडिकेशन है। तो जरूर बाउंस यहाँ पे जो है वो एक्सपेक्टेड है, पर मुझे यहाँ लग रहा है कि इंडिया विक्स जो है वो अभी भी 21 के आसपास चल रहा है, जो अपसाइड का इंडिकेशन दे रहा है। थोड़ा कूल ऑफ नहीं होता है, वोलेटिलिटी ऑफ नहीं होता है तो सकते हैं। और जैसे ही विक्स कूल ऑफ होता है और 15,500 के लेवल्स को होल्ड करता है निफ्टी, तो हम की लेवल्स और देख सकते हैं। ऊपर एक इम्पॉर्टेंट जो है 15,735 का है, तो इसको यहाँ पे और तेजी बनने को दिख सकती है। और हम सपोर्ट की बात करें तो इंट्राडे 15,400 इज एक्टिंग लाइक अ गुड सपोर्ट और ऐसे 15,200 एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। तो हम बाउंस के साथ प्ले कर सकते हैं, पर ये दायरे में रहेगा मार्केट, और जब तक वोलेटिलिटी कूल ऑफ नहीं करता है तो बुल्स पूरे एक्शन में नहीं देखने को मिलेंगे। 2-3 चीजें जो आपको हाईलाइट कर देते हैं। शिवांगी जी ने कहा कि क्योंकि इंडिया विक्स अभी भी कूल ऑफ नहीं हुआ है, इसीलिए आप पूरी तरह से बाजार की तेजी को प्ले आउट नहीं कर सकते हैं। वोलेटाइल सेशन रहेगा। ऊपर 15,750 जिसको वो क्रूशल मान रही हैं,
नीचे 15,400 जो एक इमीडिएट सपोर्ट है, अल्टीमेट सपोर्ट 15,200 या 15,180, 15,190 को आप मान लीजिए, जो कल का लो भी था उसको एक सपोर्ट मान सकते हैं। लेकिन रिसेंटली एक स्टॉप लॉस 15,400, ऊपर 15,750 थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस करेगा। इंडिया विक्स के ऊपर आप क्रूशियली नजर रखिए, क्योंकि आज भी वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया है। अगर वो थोड़ा सा भी और कूल ऑफ करता है तो तेजी को आप फर्दर प्ले कर सकते हैं। शिवांगी जी, निफ्टी बैंक को लेकर ये रुख रवैया रहेगा, 0.25% ऊपर है, डे हाई पर है, वहां कैसे प्ले करें? जी, निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली अगर हम निफ्टी से कंपेयर करें तो आज भी ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, पर प्राइवेट बैंक्स जो है वो काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। और इनफैक्ट हमने देखा कि कल के सेशन से रिवर्सल देखने मिल रहे हैं अच्छे सपोर्ट जोन से। तो मुझे यहाँ लग रहा है ये बाउंस कर सकते हैं और 33,000 के लेवल्स को एक होल्ड करने पे निफ्टी ऊपर, बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल्स देख सकता है। 33,333 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ऊपर के जोन्स पे, और सपोर्ट यहाँ बन रहा है 32,750 का। ओके, 32,750 ये एक सपोर्ट जो बाजार अभी देख रहा है। लेकिन हाँ, निफ्टी बैंक में एक बढ़िया मूव है, प्राइवेट बैंक इसे लीड कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों ही में एक अच्छी बाइंग है और दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हैं। इनफैक्ट कल भी एचडीएफसी डुओ ने बढ़िया पार्टिसिपेट किया था। बाजार के फॉल में भी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे, और आज भी एचडीएफसी बैंक निफ्टी बैंक के टॉप गेनर्स में शुमार है। अच्छा शिवांगी जी, क्योंकि मार्केट्स में एक जोरदार तेजी है, तो आज आपकी कॉल्स तेजी की तरफ रहेंगी। शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर ढूंढा आपने या हायर लेवल पे सेल ऑफ करेंगे, कैसे, कौन कौन सी कॉल्स हैं? जी, इंडिविजुअल स्टॉक पिक्स की अगर हम बात करें तो जैसा हमने जिक्र किया कि बैंक निफ्टी में यहाँ प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, तो यहाँ मेरा पहला पिक रहेगा आईसीआईसीआई बैंक पे। तो हम देख रहे हैं कि वीकली जो डाउन ट्रेंड है उसको वो निगेट कर रहा है। सपोर्ट जो है पिछला एक वीकली फ्रेम में अगर हम देखें तो पिछले सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए आगे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे यहाँ लग रहा है यहाँ पे अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं 4% के आसपास, और स्टॉप लॉस हम नीचे 2% के आसपास बनाए रखे इसमें। तो आईसीआईसीआई बैंक पहला नाम, दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए निफ्टी बैंक का टॉप गेनर, और बैंक मतलब इनफैक्ट इंडेक्स में भी ये टॉप गेनर्स में शुमार है, जहां पर आप फर्दर तेजी ले सकते हैं। करीब करीब 2% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। अच्छा शिवांगी जी, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। कॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ एफएमसीजी स्पेस से मेरा रहेगा, यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्टॉक है आईटीसी, और यहाँ पे जिस तरह से मोमेंटम बन रहा है 269 के ऊपर होल्ड करते ही ये 277 के लेवल्स देख सकता है, और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 262 का। तो दूसरा नाम है आईटीसी, करीब करीब 3 रुपए की तेजी है, करीब 1.25% ऊपर ये भी कामकाज कर रहा है, डे हाई के आसपास बना हुआ है, 267 का स्तर देखने को मिल रहा है। शिवांगी जी, आपने जो आईसीआईसीआई बैंक की कॉल दी थी उसमें 2% नीचे का स्टॉप लॉस और 4% ऊपर का टारगेट है ना? जी बिल्कुल। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक के केस में आप 2% नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और 4% ऊपर के टारगेट्स के लिए आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। डे हाई पे वो ट्रेड कर रहा है। तो 2 कॉल दोनों आई अल्फाबेट से, आईटीसी और आईसीआईसीआई बैंक। तीसरी कॉल आपकी तरफ से शिवांगी जी? आज के लिए इतना ही। अच्छा, आज के लिए आपने 2 ही कॉल चुनी है और दोनों आईटीसी और आईसीआईसीआई बैंक फिलहाल डे हाई पर ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, अब इंडिविजुअल कॉल्स की बात करते हैं जहां पे एक अच्छा मूव है। पहले तो शिवांगी जी, मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट सिस्टम में तेजी है, कोफोर्ज के अंदर तेजी है, बिरला सॉफ्ट तेजी में कामकाज कर रहा है, इंटेलेक्ट डिजाइन तेजी में है, कहीं पर शॉर्ट कवरिंग देखी जा रही है, कहीं लॉन्ग बिल्डअप है। क्या करना चाहिए मिड कैप आईटी में? कोई नाम आपको यहां दिख रहा है? जी जरूर, मिड कैप पूरे आईटी स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जरूर एक पुल बैक मूव देखने को मिल रहा है। मुझे यहाँ लग रहा है जो नाम हमने जिक्र किया अभी, जिसमें से मुझे लग रहा है कोफोर्ज जो है वो एक अच्छा पिक बन रहा है, क्योंकि ये एक कंसिस्टेंट बेस बनाते हुए पिछले 4-5 दिनों के बेस बनाते हुए आगे बढ़ रहा है और हायर शिफ्ट हो रहा है। वीकली फ्रेम में इसने बहुत हफ्तों के बाद इसका जो एक डाउन ट्रेंड है उसमें नेगेशन देखने को मिला है। तो इसमें यहाँ मुझे लग रहा है कि एक अच्छा पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है जो हम प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है 3750 के एक टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ सेशंस में, और स्टॉप लॉस हम बनाए रखे 3390 के आसपास का। तो कोफोर्ज एक नाम है मिड कैप आईटी में जहां पर आप लॉन्ग साइड पोजीशन लेकर जा सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग के तौर पे सिंजिन, अशोक लेलैंड,
दीपक नाइट्राइट, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पे बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। इनमें से कोई नाम पिक करना चाहेंगे आप? जी, दीपक नाइट्राइट की अगर हम बात करें तो जरूर अच्छा मूव देखने को मिला है आज कल के एक बड़े गिरावट के बाद। पर मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक थोड़े दायरे में चलने की संभावना रखेगा, क्योंकि वीकली फ्रेम में ये थोड़ा सा अटक रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ओके, तो दीपक नाइट्राइट हायर लेवल से काफी ईज आउट भी हुआ है, 1800 के आसपास ये कामकाज कर रहा है, करीब 55 रुपए की तेजी है। इसको आप अगर लॉन्ग साइड पे देखना चाह रहे हो तो एक बार को शॉर्ट कवरिंग के तौर पे देखेंगे। बलरामपुर चीनी लेकर आइए, करीब करीब डे हाई पर ये भी ट्रेड कर रहा है। कैश की मार्केट में, कैश स्टॉक्स के अंदर तो बाइंग देखने को मिल ही रही है शुगर में, और एफ&ओ में बलरामपुर चीनी के अंदर एक अच्छा मूव है। दिन के ऊपरी स्तरों पर यह भी कामकाज कर रहा है, करीब करीब 17 रुपए की बढ़त है। शिवांगी, जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छा मूव है, बलरामपुर चीनी क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशंस को? जी, बलरामपुर चीनी आज एक साइड बार कैंडल बना रहा है, ऑफ कोर्स फॉर्म, लेकिन जो इसका वीकली स्ट्रक्चर है उसमें एक शैडो जरूर बन रहा है, जिसमें कुछ ऑडियो को लेकर इशू आ रहा है, आपसे दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन आमतौर पे हम हमेशा एक ही जानकार से बातचीत करते हैं, क्योंकि कल हमारे साथ जुड़े थे आशीष बहेती, और आशीष जी ने कल 3 कॉल दी थी जिसमें तीनों के तीनों टारगेट अचीव हो गए थे। उनकी तरफ से ब्रिटानिया, उनकी तरफ से एशियन पेंट्स, इन दोनों के तो टारगेट अचीव हुए और साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन भी उन्होंने चुना था। एशियन पेंट इनफैक्ट उनका सस्ता ऑप्शन था, अपोलो हॉस्पिटल माफ कीजिए, सस्ता ऑप्शन था, जहां पे 140 रुपए के टारगेट दिए थे, 70 का एक स्टॉप लॉस था। 113 के स्तरों पर तो ये अभी कामकाज कर रहा है, और आज सुबह के सत्र में यहाँ पर भी टारगेट अचीव हो गया है। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बढ़िया कॉल्स आपकी तीनों की तीनों, और अच्छे रिटर्न्स तीनों में आते हुए दिखाई पड़े। क्या किया जाए अब इनमें, जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं, जो भी अभी तक पोजीशंस कैरी कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून सुमित जी। जी सुमित जी, बने रहने की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि जिस हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर है, यहाँ से एक थोड़ा सा शॉर्ट स्क्वीज होता हुआ और दिख सकता है, तो एक थोड़ी सी रनअप रैली और दिख सकती है। बट एक सलाह यही रहेगी कि अग्रेसिवली लॉन्ग अब यहाँ से नहीं जाने के लिए, एंड पोर्टफोलियो थोड़ा सा लॉन्ग एंड शॉर्ट साइड दोनों बना के रखे। जहाँ भी वीकनेस दिख रही है वहाँ जरूर एक शॉर्ट पोजीशंस बना के रखें। अच्छा, निफ्टी को लेकर व्यू क्या है? क्योंकि आशीष जी बाजार में एक जो शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर है वो 15,600 के पार तो ले आया निफ्टी को, और स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप सपोर्टिंग बाइंग भी है। क्या करना चाहिए अभी? पोजीशंस को होल्ड करें या ऊपर 15,650 के आसपास बिकवाली की जा सकती है वापस? जी, बिकवाली तो नहीं, लेकिन एक बार प्रॉफिट टेकिंग जरूर कर लेना चाहिए जिनके पास भी लॉन्ग है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। यहाँ से निफ्टी में ऑन 50 पॉइंट्स ऊपर और बैंक निफ्टी में अराउंड 150 पॉइंट्स ऊपर अगर जाता है मार्केट, तो एक बार जरूर अपने लॉन्ग्स को कवर कर लेना चाहिए। सुमित जी, कल हमने 2 स्टॉक्स और भी डिस्कस किए थे, अगर आपको याद रहेगा तो, जब आपने पूछा था विप्रो एंड एलटीआई जरूर कल रेड में था, बट हमने बोला था कि इनमें भी एसआईपी के मोड के थ्रू और लॉन्ग साइड में जरूर पोजीशंस बनानी चाहिए। तो हमें अभी भी लगता है कि एलटीआई और विप्रो दोनों में तेजी की तरफ, विप्रो में तो अभी भी करंट लेवल पे भी तेजी की तरफ पोजीशंस बनाई जा सकती है। इनफैक्ट यही पूछने वाला था, मिड कैप आईटी और आईटी में जहां कल हमने बात की थी वहां पे एक बढ़िया तेजी देखी जा रही है। विप्रो और एल&टी इन्फोटेक, इसका जिक्र कल आशीष जी ने किया था, और एल&टी इन्फोटेक विप्रो क्या पूरा आईटी स्पेस आज जोरदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और आज भी अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, इन तमाम कॉल्स को लेकर, मार्केट्स को लेकर। अच्छा, वापस लौटते हैं। शिवांगी जी अपनी बात कंप्लीट कर सकती है बलरामपुर चीनी को लेकर। चलिए, शायद अभी भी संपर्क हो नहीं पाया। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और शिवांगी जी से बातचीत करेंगे बलरामपुर चीनी पर भी, और साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई कराते हैं कौन सा इस मार्केट में उनको दिखाई पड़ रहा है। छोटे से ब्रेक के उस पर। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. वज्रासना, जो एक पोस्चर है आप खाने के बाद कर सकते हो, इंक्रीजेस डाइजेशन एंड कीप्स योर माइंड काम एंड बॉडी हेल्थी।
आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और निफ्टी करीब करीब 15,583 थोड़ा सा ऊपरी स्तर से जरूर ईज आउट हुआ है, रफली 30-40 अंकों के आसपास, क्योंकि 15,617 618 के आसपास के हाई से और 15,588 के स्तरों पर भी कामकाज हो रहा है। 15,600 के जोन्स में थोड़े बहुत कॉल राइटर्स एक्टिव भी हैं, लेकिन शिवांगी जी का मानना है कि 15,400 नीचे और 15,750 ऊपर इस रेंज को आप प्ले आउट कर सकते हैं। अच्छा शिवांगी जी, सस्ता ऑप्शन को आइडेंटिफाई किया आपने? जी, आज के सस्ता ऑप्शन के लिए हमने सन टीवी का आइडेंटिफाई किया है। तो सन टीवी हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है वो अपने वीकली रेंज से निकल रहा है और डेली फ्रेम में अगर हम देखें तो एक इम्पॉर्टेंट 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सरपास करते हुए वहाँ कोशिश कर रहा है ट्रेड करने का। तो यहाँ मुझे 450 का जो एक कॉल है वहाँ एक खरीदारी की सलाह रहेगी। 18 का एक टारगेट बन रहा है यहाँ पे और 8 का स्टॉप लॉस बनाते हुए हम इसमें एंटर कर सकते हैं। सन टीवी की 450 की कॉल जो कि 11-11.5 रुपए के स्तरों पर अभी कामकाज कर रही है, इसमें आप लॉन्ग साइड पे पोजीशन ले सकते हैं। 18 रुपए का टारगेट रहेगा, करीब करीब 8 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि 3 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस और रफली 7 से 8 रुपए के आसपास के टारगेट्स सन टीवी में की इस कॉल के अंदर खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। सन टीवी फिलहाल टीआई पे कामकाज कर रहा है और 18 रुपए के टारगेट्स के लिए आप 485 कॉल के अंदर पोजीशन लॉन्ग साइड पे लेके जा सकते हैं। अच्छा शिवांगी जी, 2-3 नाम और जहां पर बढ़िया मूव है, उसमें एक इंडिया मार्ट आज एफ&ओ का टॉप गेनर है और बढ़िया मूव है, 4,000 के ऊपर, 4100 के ऊपर ये फॉर्मली कामकाज कर रहा है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? जी, इंडिया मार्ट की अगर हम चार्ट को देखें तो यहाँ पे जो है एक बढ़िया सी पुल बैक देखने को ज़रूर मिली है। वॉल्यूम्स भी आज काफ़ी हाई जोन्स पे है, पर क्योंकि आज ये इतना स्पाइक हो गया है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 4100 का जो लेवल्स है अभी जो करंट के आसपास है वो होल्ड करना चाहिए। वो होल्ड करते ही हम देखेंगे ऊपर 4200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और एक 40-50 का एक स्टॉप लॉस बनाए रख सकते हैं इसमें। तो 40-50 यानी 40-50 4050 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप पोजीशन लॉन्ग साइड पे एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं, नई पोजीशन अभी आप ना लें। टाइटन दूसरा नाम है शिवांगी जी, 6% की तेजी है, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग, हाई लेवल से काफी ईज आउट भी हुआ था ये पिछले दिनों न्यूज फ्लो के मद्देनजर, आज दिन के ऊपरी स्तरों पर है। तो जिनकी भी लॉन्ग है वो कहां पर स्टॉप लॉस लेकर होल्ड करें और क्या नई पोजीशन अभी बनाए या अवॉइड करें? जी, टाइटन काफ़ी एक गिरावट देख चुका है पिछले अगर हम देखें 1 महीने में, तो बिकॉज ऑफ न्यूज़ बेस्ड एंड मार्केट नहीं होल्ड कर रहा था। तो यहाँ पे जब अभी ये एक अच्छी मूवमेंट शुरू ज़रूर हुई है यहाँ पे, मुझे लग रहा है यहाँ पे 2100 तक के लेवल्स इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं, फिर 2150 नेक्स्ट टारगेट बन रहा है। पर स्टॉप लॉस हम बनाए रखें 20 का और इसमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है क्योंकि पूरे सेक्टर में इसमें जो है वो एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो इसमें अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप पोजीशन लॉन्ग साइड पर ले सकते हैं, 2080-2081 के जोन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। शिवांगी जी, एक ट्रिकी सवाल होगा, अपोलो हॉस्पिटल पे कल आशीष जी ने लॉन्ग साइड पोजीशन रखने की बात की थी, वहां उनके टारगेट्स भी अचीव हुए। आज अपोलो हॉस्पिटल के अंदर नए शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं, क्या यहाँ पर तेजी कैप्ड है, नई पोजीशन शॉर्ट साइड पे जा सकती है, फिर अभी अवॉइड करें? जी, अपोलो हॉस्पिटल में जो वीकली स्ट्रक्चर है वो एक काफ़ी रेंज बाउंड है, एक दायरे में चल रहा है। हम देख रहे हैं कि जो एक 4000 का लेवल्स है वो सरपास नहीं कर पा रहा है पिछले काफ़ी हफ्तों से और वहाँ से रिवर्सल देखने को मिल रहा है और यहाँ पे बुल्स जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े टायर्ड ज़रूर हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ फ्रेश बाइंग का नहीं बन रहा है जोन, तो हमें वेट करना चाहिए। इसमें थोड़ी डिप आती है तो हम उसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो आप शॉर्ट ना जाएं, लेकिन हाँ कहीं नीचे अगर आपको मिले तो आप दोबारा लॉन्ग जा सकते हैं, लेकिन 4000 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस फेस होता है, उसको भी आप जरूर ध्यान में रखकर चल सकते हैं। एक बड़े मूव के बाद कल की तेज बिकवाली वेदांता में और आज फिर बिकवाली वेदांता में देखी जा रही है, करीब करीब 1% नीचे आज भी कामकाज कर रहा है। तो इतने बड़े सेल ऑफ के बाद, इतने बड़े कार्नेज के बाद क्या अभी भी पोजीशन लॉन्ग साइड पे जाना लायक नहीं लग रही है आपको? क्योंकि फंडामेंटली तो डिविडेंड यील्ड अट्रैक्टिव हो चुकी है। एफ&ओ की सिचुएशन क्या दिख रही है, क्या करना चाहिए यहाँ पे?
जी, वेदांता काफ़ी एक वीक स्ट्रक्चर बन गया है पूरे चार्ट सेटअप को अगर हम देखें, और पिछले कोई भी सपोर्ट ज़ोन्स जो भी था चार्ट स्ट्रक्चर में उसको वो रिस्पेक्ट नहीं किया है, वो नीचे सरपास हो चुका है। तो मुझे यहाँ लग रहा है और थोड़ी और वीकनेस देखने को मिल सकती है हमें। 198 तक का मुझे लग रहा है लेवल्स बन रहा है। तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग तो अभी नहीं सलाह है जब तक रिवर्सल आए, और थोड़ी और डिप ज़रूर आएगी इस स्टॉक में। तो यहाँ पर अभी आप खरीदारी ना करें, लेकिन 198 के जोन्स के आसपास दोबारा सिचुएशन को रिव्यू कर सकते हैं, शिवांगी जी का मानना है। लेकिन हाँ, फंडामेंटली जो ट्रिगर है वो इसके लिए अब थोड़ा थोड़ा इनके फेवर में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है डिविडेंड यील्ड के लिहाज से। अच्छा, इसी तरह का एक सेल ऑफ कल डेल्टा कॉप में भी देखा हमने, और आज भी डेल्टा कॉप करीब करीब 1% नीचे कामकाज कर रहा है। तो इतने बड़े सेल ऑफ के बाद यहाँ पोजीशन कैसी दिख रही है आपको, कैसी चार्ट स्ट्रक्चर है? जी, डेल्टा कॉप की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि अप्रैल से लेके अभी तक इस स्टॉक ने सिर्फ डाउन ट्रेंड ही दिखाया है, और कहीं भी एक भी फॉर्म ऑफ रिवर्सल नहीं देखने को मिला है। तो ये स्टॉक जो है काफ़ी अभी बीटन डाउन हो चुका है, तो इसमें फ्रेश सेलिंग की सलाह नहीं रहेगी, पर जब रिवर्सल आए तो इसमें बाइंग ज़रूर कर सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल इसे टच ना करें तो बेटर है। इनफैक्ट ये हायर लेवल से 250 रुपए के जोन से टूटता हुआ 175 के जोन्स में आ चुका है पिछले एक महीने के दौरान ही। तो इसीलिए यहाँ पर फर्दर शॉर्ट तो एटलीस्ट ना जाएं, लेकिन रिवर्सल आता है तो जरूर शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट ये बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए, और सस्ता ऑप्शन जो कि सन टीवी है इसके ऊपर दाव लगाने की बात करने के लिए। 450 की कॉल सन टीवी में आप खरीदारी कर सकते हैं। 18 रुपए का टारगेट रहेगा, 8 का एक स्टॉप लॉस, और आई अक्षर के दोनों नाम यानी कि आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी दोनों लॉन्ग साइड पे शिवांगी जी देख रही हैं, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, जिनके चार्ट उनको बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए फिलहाल अब फ्यूचर एक्सप्रेस नहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पार एक स्पेशल कार्यक्रम योग दिवस के दिन, छोटे से ब्रेक के उस पार। नमस्कार। के प्रायोजक हैं Siska LED, light years ahead. Signature Global, independent floors for the independent you. Globe Capital, money must grow. Or buy, sell, rent on 99acres.com. Child's pose into Bhujangasana. आपके हॉर्मोन्स के लिए सुपर्ब होता है ये, एंड वेरी गुड रिलैक्सिंग पोस्चर। आगे आके लेटना है, हाथ पे वजन डाले बिना